हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। कैसे हुआ शिव और पार्वती जी का मिलन। महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज के इस कहानी में हम इस बात से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब सती ने आत्महत्या की थी। उस समय भगवान शिव काफ़ी निराश और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। हालांकि बाद में वह शांति प्राप्त करने कैलाश पर्वत पर लौट आए। इस दौरान तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में कैलाश को त्याग दिया है और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए तारकासुर ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उसने एक वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने राक्षस तारकासुर को वह वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अब तारकासुर को यह विश्वास हो गया कि वह अमर है, इसलिए उसने अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी लीलावती के साथ हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती की बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं की आवाज़ें कैलाश पर्वत पर गूंज उठी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में स्नेह और प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों ने कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। इसके पीछे उनका यह विचार था कि भोले शंकर के हृदय पर प्रेम के तीर का प्रहार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भांप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन माँ पार्वती की भगवान शिव के प्रति यह प्रेमपूर्ण भक्ति की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वह हिमालय से दूर चली गई और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया और दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें कही। उन्होंने कहा कि शिव वैसा नहीं है जैसा कि आप उसके बारे में सोचती हैं। पार्वती उस साधु को अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातें बोलने से मना करने लगी और उसे वहीं चुप करा देती है। पार्वती की इस भक्ति और उनकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफ़ी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियाँ सुनाई। मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। वह रात भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात थी। वह रात जहाँ सभी शिवगण आनंदित होकर भगवान शिव के धाम पर नृत्य करते हैं। बाद में उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में
जाना जाने लगा। इसके बाद देवी देवता कैलाश पर्वत पर रहने लगे और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान तारकासुर को मार दिया था। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बता दें कि देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्तिमान शंकर की प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जागते रहते हैं। यही नहीं, इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात हिंदू कैलेंडर में एक शुभ समय है, इसलिए लोग खुशी खुशी इसको मनाते हैं। दोस्तों, मेरी ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।